एक समय की बात है। एक दूर के राज्य में एक सम्राट रहता था जिसे नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था। उसके पास दिन के हर घंटे के लिए एक अलग पोशाक होती थी और वह हमेशा अपना नवीनतम फैशन दिखाने के लिए उत्सुक रहता था। उनकी प्रजा अक्सर उनकी शानदार पोशाक की प्रशंसा करती थी और वह उनकी प्रशंसा से प्रसन्न होते थे। एक दिन दो चालाक दर्जी राज्य में आए। उन्होंने कहा कि उनके पास पोशाक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है जिसे दुनिया में किसी ने भी न देखा या सुना होगा। उन्होंने दावा किया कि इन कपड़ों को वास्तव में विशेष बनाने वाली बात यह थी कि वे ऐसे कपड़े से बने थे जो मूर्ख लोगों के लिए अदृश्य था और केवल बुद्धिमान व्यक्ति को दिखाई देता था। सम्राट इस विचार से मोहित हो गया और उसने इस जादुई कपड़े से एक पोशाक बनाने का फैसला किया। उसने कल्पना की कि केवल सबसे बुद्धिमान और सक्षम लोग ही उसके नए कपड़ों को देख और सराह सकेंगे। दर्जी बड़ी मेहनत और कुशलता से सिलाई करने का नाटक करते हुए काम पर लग गए। जैसे ही दर्जियों ने काम करना शुरू किया, सम्राट के मंत्री और सलाहकार उनका काम देखने आए। वे किसी भी कपड़े को देखने में असमर्थ थे, लेकिन अयोग्य या बेवकूफ़ नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दर्जी के काम की प्रशंसा की। उन्होंने काल्पनिक कपड़े के रंग और पैटर्न को देखकर दंग रह जाने का नाटक किया और उसकी सुंदरता का विस्तार से वर्णन किया। सम्राट के नए कपड़ों की खबर तेजी से पूरे राज्य में फैल गई। हर कोई इन असाधारण परिधानों को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन जब उनकी नज़र सिलाई मशीन पर पड़ी तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। हालांकि वे सभी सच बताने से डरते थे, क्योंकि इससे यह साबित हो जाता कि वे मूर्ख हैं, और उन्होंने यह बात गुप्त रखी। आखिरकार भव्य परेड का दिन आ गया। दर्जियों ने सम्राट को उसके नए कपड़े भेंट किए और सम्राट ने उन्हें पहनने के लिए अपने कपड़े उतारे। दर्जियों ने सम्राट को अदृश्य वस्त्र पहनाने का नाटक किया। सम्राट का मानना था कि उसने बेहतरीन पोशाक पहनी हुई है और वह सड़कों पर परेड करने के लिए तैयार है। सम्राट के मंत्री और प्रजा उसके पीछे पीछे चले और उसके नए कपड़ों की प्रशंसा करने लगे, भले ही उन्हें कोई कपड़ा नजर नहीं आया। उन सभी ने शानदार परिधानों से आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। सम्राट ने भी प्रसन्न होने का नाटक किया। परेड जारी रही। सम्राट को विश्वास हो गया कि उसने वास्तव में शानदार कपड़े पहने हुए थे, लेकिन एक छोटा बच्चा जो भीड़ के दिखावे से प्रभावित नहीं था, उसने चिल्लाकर कहा, सम्राट ने तो कुछ भी नहीं पहना है। भीड़ में अन्य लोग भी इस सच्चाई के बारे में बड़बड़ाते हैं और यह बात धीरे धीरे फैल जाती है। उस बच्चे की मासूमियत से झूठ का पर्दा गिर जाता है। यह स्पष्ट हो गया कि सम्राट को चालाक दर्जियों ने मूर्ख बना दिया था और वास्तव में वह अपने अंडरवियर में सड़कों पर घूम रहा था। सम्राट शर्मिंदा और अपमानित होकर परेड जारी रखता है, अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे मूर्ख बनाया गया है। हालांकि सच्चाई अब सभी के सामने स्पष्ट थी और भीड़ अपनी हंसी नहीं रोक सकी। सम्राट के नए कपड़े हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। अपने धन और रुतबे को प्रदर्शित करने की सम्राट की उत्सुकता उसे सत्य से दूर कर देती है और अयोग्य या मूर्ख समझे जाने का डर दूसरों को सच बोलने से रोकता है। यथार्थ में यह कहानी घमंड के बुरे परिणामों और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्य के बारे में एक चेतावनी देने वाली कहानी के रूप में कार्य करती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम नई कहानी के साथ फिर से वापस आएंगे।